अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग प्रूफ करना है। एक्सरसाइज कौन सा है, प्रश्नावली है आपका 1.3 का ये पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसके पहले एक्सरसाइज बनाने से पहले आप लोग कंसेप्ट टोटल आप लोग देख लीजिएगा ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में या बनाने में। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तो दिक्कत होगा, ठीक है, और उतना समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि पहले जो हम कंसेप्ट दे चुके हैं उससे जाके आप लोग कवर कीजिए, स्टडी कीजिए उसको और नोट्स बनाइए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मानेंगे क्या चीज, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, वही काम करेंगे, पहले मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इतना मान लिए। अब परिमेय संख्या किससे कहेंगे, जैसे p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या, जिसके p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसके क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और लिखना नहीं भूलिएगा आप लोग, क्या लिखना, p और q एक अभाज्य संख्या है जहां q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे कि यहाँ पे रूट है तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, इसको दोनों ओर वर्ग कर लीजिए, √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू p अपॉन q का स्क्वायर एस रूट। अब यहाँ पे √5 को स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली 5 बचेगा। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे p अपॉन q का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग 9th या 8th क्लास में पढ़े होंगे कि x बाई वाई टोटल को अगर स्क्वायर रहता है तो अगर यहाँ पे पुष्ट को हटाया जाएगा तो ये दोनों का स्क्वायर चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर चढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या, p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ, अब इसको वन कर लीजिए, यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना यहाँ से आप लोग कर लीजिए। तब यहाँ पे 5 इंटू ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा p स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब q स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो p स्क्वायर बाई 5, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पे समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए क्या कि 5 जो है p स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो p भी 5 से विभाजित होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्यों यहाँ पे जो है p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो p भी 5 से कैसे विभाजित होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं कि जो कह रहा है वो कैसे हो सकता है, क्यों पॉसिबल है कि ये जो पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि p स्क्वायर जब 5 से विभाजित होगा
तो p भी जो है 5 से विभाजित होगा। ये पॉसिबल कैसे, हम कैसे यहाँ पे लिख दिए हैं, अब इसको समझते हैं। अगर हम p के बराबर में हम लोग 5 मान लें, p का वैल्यू क्या मान लें, 5 मान लें, तो p की जगह पर 5 रख दे और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, तो 5 आए यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और अपन नीचे है 5। अब 5 को 25 से कटाइए, कितना जन्म जाएगा 5, तो 5 यहाँ पे आएगा। तो ये जितना 5 आएगा तो वो 5 फिर 5 से, तो ये वाला p का वैल्यू यहाँ पे आया, p का वैल्यू यहाँ पे आया 5, तो फिर 5 जो है 5 से विभाजित हो रहा है कितना में, 1 में। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे समझाना चाह रहे थे कि अगर 5 जो है, अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। कैसे होगा, तो p को अगर 5 मान लेते हैं हम लोग, p को 5 मान लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 से विभाजित तो टोटल कट गया। विभाजित का मतलब होना है कि कटना, यानी कि किसी भी संख्या में नीचे से अगर ऊपर हम लोग कटाते हैं तो वो कट जाए, यानी कि विभाजित हो जाए, भाग लग जाए। क्या हो जाए, भाग लग जाए। तो उस p स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है, तो यहाँ पे 5 अगर हम लोग माने हैं तो 25 से 5 से अगर भाग लग जाएगा 5 में, अगर 5 यहाँ पे आ रहा है तो फिर से हम अगर 5 में 5 से भाग देते हैं तो एक मतलब आ रहा है, यानी कि इसमें भी भाग लग रहा है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये कन्फर्म यहाँ से हो गया। अब यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। आगे चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मानेंगे यहाँ पे, क्या मान लेंगे यहाँ पे, चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, क्या मानेंगे, माना कि क्या मानना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो समीकरण 1 है p स्क्वायर यहाँ पे आया है, तो p का वैल्यू कुछ मान लेंगे यहाँ पे, ये जितना है। अब मानना कैसे है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि बताइए सर हम लोग क्या माने, नहीं तो मानिएगा कैसे कि जितना नीचे है, ये 5 है तो 5 मानिएगा, 2 रहेगा तो 2 मानिएगा, 3 रहेगा तो 3 मानिएगा। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मानिए 5, क्या मानिए यहाँ पे डायरेक्ट, क्या मानिए यहाँ पे p इक्वल्स टू, ऊपर में क्या है p है, p स्क्वायर है तो जितना स्क्वायर रहेगा उसको स्क्वायर के हटा करके p को मान लेना है। क्या मानना है, p को। अब मानना कितना है 5, और कोई भी एक डिजिट यहाँ, कोई भी एक जो लेटर है यहाँ पे मान लीजिएगा, या c मान लीजिए या m मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो हम लोगों को आसानी रहता है m ही मानना, तो इसलिए हम लोग n मान लेते हैं। ठीक है, तो p इक्वल टू हो जाएगा 5n, हम लोग मान लिए। तो समीकरण अब यहां से लिखेंगे, समीकरण 1 में p बराबर 5m रखने पर, यहां पे हम लोग लिख लिए, रख दिए यहाँ पे। चलिए, अब p इक्वल्स टू 5m यहाँ पे रख दिए, रखने पर तो वो यहाँ पे अब समीकरण 1 कौन है, यहाँ ये वाला है। अब इसको यहाँ से उठा लीजिए, q स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका p स्क्वायर बाई 5। अब p स्क्वायर की जगह पर हम लोग 5m रखेंगे, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे लिखिए 5m, अब यहाँ पे स्क्वायर टोटल का है तो टोटल का स्क्वायर चलाइए और 5। समझ में आया, क्योंकि हम p की जगह पर 5m रख दिए हैं। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ से q स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब 5m को हम लोग स्क्वायर अगर करते हैं तो पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 25 यहाँ पे आ रहा है, और m का स्क्वायर कीजिएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए 25m स्क्वायर बाई 5, 25m स्क्वायर बाई 5। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 में जाएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा आपका 5m स्क्वायर। यहां तक आया। अब एक स्टेप और यहां से बढ़िए, m का वैल्यू यहां से निकालिए तो क्या हो जाएगा m का वैल्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं 5m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर।
अब एम स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 5। अब यहां तक इसको समीकरण मान लीजिए 2। अब एक स्टेप और यहां से बढ़िए। अब यहां पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे? अब यहां से लिखिए क्यू स्क्वायर, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ समीकरण 2 में समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यहां तक लिख लिए, कोई बात? अब यहां तक तो कोई समझ में नहीं समझना नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, अब क्या पाते हैं, यहां से क्या लिखना है? अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो लिखना तो पड़ेगा, थोड़ा सा टफ हो जाता है लैंग्वेज। चलिए हम इसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? यहां पे जो है हम लोग लिखेंगे, यहां 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? यहां 5 उभयनिष्ठ लिखेंगे। यहां 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब 5 उभयनिष्ठ क्यों लिखेंगे? उभयनिष्ठ इसलिए लिखेंगे कि ये दोनों में 5 क्या आ रहा है, गुणनखंड के रूप में आ रहा है, यानी कि 5 दोनों से कटने वाला आ रहा है। नहीं, जो एक के अलावा नहीं होना चाहिए। यहां पे हम लोग क्या माने हैं? सहभाज माने हैं। पी क्यू को सहभाज माने हैं, तो सहभाज जब मान लिए हैं पी क्यू को सहभाज, तो जब सहभाज मानते हैं तो इसका मतलब है कि ओनली वन ही आपका कॉमन फैक्टर आना चाहिए, यानी कि एक ही आना चाहिए आपका गुणनखंड। इसलिए यह हमारा मानना त्रुटिपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रुटिपूर्ण हो रहा है, या लिखेंगे यह हमारा मानना त्रुटिपूर्ण, यह हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है। इसलिए यहां पे लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या। बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना ही लैंग्वेज का यूज किए, बात खत्म कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। प्रूफ करना है तो सिंपल चीज है, सिंपल फंडा है कि हम यहाँ से मान लेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ पे जो ये चीज दिया है उसको ही हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि यहाँ पे लिखेंगे
माना कि 3 + 2√5 एक जो दिया है उसके उल्टा मानेंगे और परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2√5 ये हो जाएगा। जब परिमेय माने हैं तो परिमेय किसे कहेंगे P/Q को। और एक चीज लिखना नहीं भूलिएगा हमेशा P और Q एक सहअभाज्य संख्या है जहां Q ≠ 0 है। ठीक है। अब क्या कीजिए इसको इधर लेके आइए 3 - P/Q ये हो जाएगा 2√5। एक मिनट इसी को आप उधर भेज दीजिए ये वो इसको ही इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे 2√5 हो जाएगा P/Q और 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे √5 हो जाएगा 2√5 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको बट्टा का जोड़ घटाव कर लीजिए यानी कि P/Q -3 यहाँ पे 1 कर लीजिए यानी कि Q का एलसीएम हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा P -3Q। इतना तो आप लोगों को समझ में आता होगा। हम लोग बट्टा का जोड़ घटाव कर लिए। बट्टा का जोड़ घटाव नहीं आता होगा इतना आप लोग हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा P -3Q। चलिए अब ये वाला 2 जो है इसको डिवाइड में भेज दीजिए तो √5 हो जाएगा P -3Q/2Q क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। अब ये वाला टर्म हमारा क्या आ जाएगा परिमेय संख्या आ जाएगा। यहां P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय होगा। परिमेय संख्या होगा लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। इससे आगे अलावा इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। इससे और भी कुछ नहीं लिखना है। बस इतना ही लैंग्वेज लिखिए बात खत्म कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अब आगे क्या है आगे क्या है इसमें एक और क्वेश्चन और बाकी है बस। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। पहला 1/√2 क्या प्रूफ करना है। तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन 1/√2 को प्रूफ करना है। अब 1 तो रूट प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है इसको हम लोग कहाँ करें चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे
तो एक नंबर में हम लोग को प्रूफ करना है 1/√3 को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि यहाँ पे मानेंगे, माना कि यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे मानेंगे √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या है। यहाँ तक मान लिए, क्या माने हैं, 1/√2 को क्या माने हैं, परिमेय माने हैं। परिमेय किसे कहेंगे, जिसे P या बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q एक सह अभाज्य संख्या है जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना मत भूलिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसको दोनों ओर हम लोग वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कीजिए, तो 1/√2 को अगर हम लोग वर्ग करते हैं और P/Q को भी हम लोग वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो 1/√2 को कीजिएगा, यहाँ से 1/√2 को अगर हम लोग वर्ग करते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर अगर होगा तो 1 होगा, और √2 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे चलिए √2 से रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 से 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इक्वल्स टू P² अपॉन Q²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, यानी कि इसमें इससे गुना कर दीजिए और इसमें इससे, तो 2 इंटू P² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा Q² इंटू 1, तो हो जाएगा 2P² इक्वल्स टू Q²। तो P² का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो Q² मल्टीप्लाई में होगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा, ये समीकरण यहाँ से 1 मान लीजिए। तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण एक में Q² 2 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब यहाँ से क्या कीजिए, अब यहाँ से आप मान लीजिए, किसको मानना है, Q को मानना है। माना कि Q इक्वल्स टू, नीचे कितना दिया है 2, तो यहाँ पे मान लीजिए 2m है। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में Q इक्वल्स टू 2m रखने पर, समीकरण 1 कौन है, P² इक्वल्स टू Q²/2। अब इसमें रख दीजिए Q की जगह पर कितना 2m, तो P² इक्वल्स टू हो जाएगा 2m का स्क्वायर/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो P² इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m²/2। 2 से 4 को कैंसिल कीजिए, 2 मरतबे, P² इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2m²। अब यहाँ से m का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2m² इक्वल्स टू हो जाएगा P²। इंटरचेंज करके हम लोग लिख रहे हैं, इसे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कैसे लिख दिए हैं, इंटरचेंज हो जाता है, ये इसके बराबर है तो इसके बराबर इधर लिखिए, चाहे उधर लिखिए, बात बराबर रहता है। तो m² यहाँ पे लिख सकते हैं P²/2। तो फिर यहाँ पे अब लिखिएगा m², यहाँ पे आया वैल्यू, यहाँ पे लिखिएगा P² 2 से विभाजित, यहाँ पे समीकरण 2 मान लीजिएगा, विभाजित हो रहा है, तो P भी 2 से विभाजित
होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं, वही चीज फिर यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, भाषा लिखेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, अब क्या पाते हैं हम लोग 1 और 2 से, क्या पाते हैं हम, ये चीज पाते हैं 1 और 2 से, यहाँ पे हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं कि यहाँ पे दो जो गुणनखंड है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे यहाँ दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो एक के अलावा नहीं होना चाहिए। एक के अलावा नहीं होना चाहिए, अगर एक के अलावा हो रहा है, चलिए एक के अलावा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है। क्या है? त्रुटिपूर्ण है। एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग, अतः एक के अलावा नहीं होना चाहिए, अतः हमारा मानना मानना विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसलिए हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस बात खत्म, लिखिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग।